हाय बच्चों, वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज हमारे जेईई मेन के बच्चों के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। तो जैसे कि पहले भी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाया था मैंने, मेरे बच्चों ने काफ़ी पसंद किया था, लाइक किया था और काफ़ी दोस्तों को शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो चूंकि लॉकडाउन के चलते बच्चों के जेईई के एग्ज़ाम की पता नहीं, कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो बट बच्चों के मैं चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से उनको मैं हेल्प करते रहूँ ताकि वो कुछ पढ़ाई कर ले। तो मेरी थोड़ी सी भी नॉलेज अगर बच्चों को काम आ जाए, इसके लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आज की जो मेरी टॉपिक है कि सब इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कुछ ऐसे ट्रिक्स डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो उस ट्रिक्स को कैसे यूज करना है वो मैं डिस्कस करूँगा एंड उस ट्रिक्स को भी बताने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहला मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हमें पता है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा, अगर हम tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम प्लस करते हैं तो ये एक्चुअली प्रूव करने का क्वेश्चन होता है। बट tan थीटा प्लस कॉट थीटा को हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं जी, 2 cosec 2 थीटा आता है। ये 2 cosec 2 थीटा, ये कोई ट्रिक नहीं है, बट ये डायरेक्ट क्या होता है, वेरीफाइड रूल होता है। ये छोटी क्लास के बच्चों को प्रूव करना होता है। जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं हमारे सीबीएसई वाले, उनको ये प्रूव करना होता है। बट इसी को हम डायरेक्ट क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे मैं बताना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन में यूज करना है ये मैं डिस्कस करता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है जी। तो सबसे पहले जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 9 डिग्री माइनस में tan 27 डिग्री माइनस का tan 63 डिग्री प्लस का tan 81 डिग्री दे रखा है, इसकी वैल्यू फाइंड करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी जेईई की एग्जाम आ चुका है ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जनरली बच्चों का डाउट होता है, बच्चे हमारे कर नहीं पाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच होगा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 और 81 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सबसे पहले हम इनको एक साथ करेंगे जी। तो tan 9 लिखा हुआ है और tan 81 को हम लिख सकते हैं cot 9 लिख सकते हैं। जैसे कि पता है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं बाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। और यहाँ पर इन दोनों फिगर को एक साथ कर लिया मैंने, tan 27 प्लस cot 27 लिख लिया इसको मैंने। ये बड़े प्यार से कोई बच्चा चेंज कर लेगा जी। tan 63 को हम cot 27 लिख सकते हैं बाई यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब हमारे यहाँ ट्रिक्स काम आ रहा है जी। tan थीटा प्लस cot थीटा, हम देख रहे हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2 cosecant 2 थीटा होता है जी। इस डायरेक्ट रूल यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 cosec 18 डिग्री एंड यहाँ पर 2 cosec कितना आएगा जी, सिर्फ 54 डिग्री आएगा जी। यहाँ पर 54 डिग्री आएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में साइन 18 डिग्री अपॉन में 2 अपॉन में साइन 54 डिग्री बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू, चूंकि ये जो वैल्यू जो होता है यूनिवर्सल वैल्यू होता है जो हर बच्चे को याद होना चाहिए और बिल्कुल याद करना होगा कि एग्जाम के टाइम में या किसी एग्जाम के टाइम हम इस वैल्यू को निकाल ही नहीं बैठेंगे। जैसे कि पता है हमें कि साइन 18 की जो वैल्यू होता है, साइन 18 की वैल्यू वो √5 माइनस 1/4 होता है और साइन 54 की जो वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4 होता है ये। और इस वैल्यू को बिल्कुल टिप्स पे याद रखना होगा, किसी भी एग्जाम में काम आ सकता है ये क्वेश्चंस करने में, कहीं भी जरूरत पड़ सकता है ये। इसको बिल्कुल टिप्स पे याद रखना है ये। तो इस वैल्यू को यूज करना है। जैसे इस वैल्यू को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर तो 2 अपॉन में कितना आएगा, √5 माइनस 1/4 एंड 2 अपॉन में √5 प्लस 1/4 आएगा। जैसे कि इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। सॉल्व करने सभी बच्चों का आता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं जी। तो ऐसे आंसर की कितना 4 आएगा। तो मेन जो इस यहाँ जो बताना था मुझे फॉर्मूला कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज ऑलवेज 2 cosecant 2 थीटा होता है। ये बिल्कुल क्वेश्चंस में यूज करना है जी, जहाँ भी जरूरत पड़ गया इसको में यूज करना है जी। इसको यूज करना भी मैंने सिखा दिया कैसे यूज करना है। अब मैं एक दूसरा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसको ध्यान से देखना आप लोगों को। तो जैसे कि दूसरा ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है जी कि कभी भी सेकेंड रूल जो दे रखा हमारा कि cot थीटा माइनस में tan थीटा दे रखा, अगर cot थीटा माइनस tan थीटा दे रखा है तो इसको हमेशा हम लिखते हैं 2 cot 2 थीटा लिखेंगे इसको, 2 cot 2 थीटा। ये भी कोई स्पेशल रूल नहीं है, इसको सॉल्व करने के बाद ही आता है। बट क्वेश्चन में हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, वहाँ डायरेक्ट हम यूज करना होगा, इसलिए इसको डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। हमको ध्यान देना है बिल्कुल। साथ में ये भी ध्यान रखना है हमें कि थर्ड रूल बता रहा हूँ मैं, जैसे कि कभी भी दे रखा अगर हमें कि tan स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है कि ऑलवेज क्या होता है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होता है इनकी डिफरेंस के इक्वल होता है। tan स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। ये डायरेक्ट हम क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, इसको बिल्कुल डायरेक्ट यूज करना हमें। साथ में कभी भी दे रखा अगर हमें फोर्थ रूल कि सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स दे रखा, अगर कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू
कॉसेक के स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इनकी सम जो होता है इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, जिसको क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है इनको। तो जैसे क्वेश्चन से आएगा हमारे बच्चे आराम से इसको यूज कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जी। इसके बाद जो मैं रूल बताने जा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, 5th नंबर रूल। अगर इफ a प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 4 दे रखा, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको ध्यान देना है हमारे बच्चों को, ये क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज करना है इसको। मैं इसके लिए इसको 5 स्टार लगा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है ये कि a प्लस बी अगर पाई बाई 4 दे रखा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू जो होता है 2 होता है, एंड सेकेंड पार्ट एंड cot a माइनस 1 इंटू cot b माइनस 1 की वैल्यू जो होता है वैसा 2 होता है। ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ होता है और इसको हमेशा अप्लाई करना है जी क्वेश्चंस के अंदर। बट कंडीशन क्या होता है कि a प्लस बी क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 होना चाहिए, तभी ये रूल अप्लीकेबल होगा। इस केस में क्या होता है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b की वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान देना, आपको बिल्कुल टिप्स पे रखना है, आपके ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो। जैसे क्लियर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसको रट्टा लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको मैं एग्जाम्पल से क्लियर करने जा रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया अभी लास्ट रूल जो बताया अभी, उसको मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर रहा हूँ कि क्वेश्चन दे रखा मैं इफ 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री 1 प्लस tan 3 डिग्री डॉट डॉट 1 प्लस tan 45 डिग्री इसका 2 के पावर 2n प्लस 7 दे रखा हमें, 2n प्लस 7, तो n की वैल्यू फाइंड करना हमें। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, मतलब ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं एडवांस के एग्जाम में, और ये आगे फ्यूचर में कोई भी जेईई मेंस के एग्जाम या कोई भी रीजनल एग्जाम हो उसमें आ सकता है जी। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, अप्रोच क्या लगेगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, मतलब कि तो जो भी मैंने ट्रिक डिस्कस किया उसी ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा ये सॉल्व किए। उस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान देना है कि कौन सी ट्रिक कहाँ पे लगेगा, ये हमें मेमोराइज होना चाहिए और प्रैक्टिस होना चाहिए। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर एंगल की डिफरेंस कितना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 45 डिग्री तक चल रही है। तो इसमें हम सबसे पहले पेयरिंग करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर पेयरिंग कैसे करते हैं जी, हम 1 प्लस tan 1 डिग्री एंड 1 प्लस tan 44 डिग्री को एक साथ कर लिया हमने, इसका एक पेयर बना लिया हमने। सिमिलरली 1 प्लस tan 2 डिग्री एंड 1 प्लस tan 43 डिग्री का एक पेयर बना लिया हमने। हम हर एक पेयर के अंदर देख रहे हैं कि इनकी एंगल का सम कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर 1 प्लस 44 कितना बन रहा है, 45। ऐसे हम देख रहे हैं कि लास्ट में डॉट डॉट 1 प्लस tan 22 इंटू 1 प्लस tan 23 ये बन जाएगा, और साथ में इंटू में 1 प्लस tan 45 डिग्री इसका जो 2 के पावर 2n प्लस 7 बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कि मैंने जितने भी अंडरलाइन किया है, जितने भी पेयर्स को अंडरलाइन किया है, उसमें एंगल की सम कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रही है। तो जैसे कि मैंने रूल डिस्कस किया उस रूल के हिसाब से आप देखिए इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू इसकी 2 आएगा, इसकी वैल्यू भी कितना आएगा 2, इन सब की वैल्यू 2 होगा। इस तरह इसका वैल्यू कितना आएगा जी 2। वैसे कितने टर्म्स बन रहे हैं, वैसे हम देख रहे हैं कि 22 टर्म्स बन रहे हैं जी, और ये खुद ही 2 बन रहा है अपने आप में, क्योंकि 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ये खुद ही ये 2 होता है। ये तो इस पूरे को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 22 इंटू 2 के पावर 1 इसका 2 के पावर 2n प्लस 7 बन जाएगी। आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप लिखे ध्यान से यहाँ पर 2 के पावर 23 इसका 2 के पावर 2n प्लस 7 आएगा। जैसे कि बताया बेस सेम है, पावर क्या होगा, इक्वल होगा, पावर हमने इक्वेट कर दिया यहाँ पर। देयरफॉर 2n प्लस 7 इसका 2 कितना आएगा 23, देयरफॉर 2n इसका 2 कितना आएगा 16, n की वैल्यू 8 आएगा आंसर हमारा, n की वैल्यू कितना आएगा 8। इस ट्रिक को हमें डायरेक्ट यूज करना है क्वेश्चंस के अंदर, तो बिल्कुल ध्यान देना इस ट्रिक को कि कैसे अप्लाई करना है। मैंने ट्रिक भी बताया, साथ में एग्जाम्पल डिस्कस किया मैंने। अब इसके बाद बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ जो हमारे फाउंडेशंस लेवल का होता है, 10th क्लास के बच्चों का ट्रिक होता है, जो हमारे जेई लेवल के क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकता है। ये अटेंडर याद नहीं रहता बच्चों को, वो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना आपको। तो मैं इसको बिठाता हूँ पहले। जैसे कि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स में क्या आता है कि कभी भी अगर हमें दे रखा है कि साइन के पावर 4 थीटा एंड कॉस के पावर 4 थीटा दे रखा है, अगर हमें साइन के पावर 4 प्लस कॉस के पावर 4, तो इसको हम सॉल्व नहीं करने बैठेंगे। इसको डायरेक्ट ट्रिक जो होता है 10th क्लास के बच्चों को वेरीफाई करना होता है, प्रूव करना होता है, जिसमें मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा होता है जी, बिल्कुल याद रखना है ये कोई स्पेशल रूल नहीं है। कोई भी ट्रिक मैथमेटिक्स में बनता है वो कोई स्पेशल नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं से हम लॉजिकली बनाया जाता है उसको। इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान देंगे, इसको मैं याद कर लिया तो ट्रिक बन जाता है जी, और हम करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए ध्यान रखना हमें, अगर साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा दे रखा, अगर इसको हम हमेशा लिखते हैं 3 के पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखते हैं हम लोग स्पेशल, दोनों स्पेशल आइडेंटिटी के रूप में होता है। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो मैं एग्जाम्पल से डिस्कस कर रहा हूँ जी, कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर। जैसे कि मान लो क्वेश्चन दे रखा हमें कि tn इक्वल टू, क्वेश्चन दे रखा हमें कि साइन रेज टू पावर n थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर n थीटा दे रखा हमें, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें tn। तो हमें फाइंड करना वैल्यू यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2t6 माइनस में 3t4 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। अब यहाँ पर ये फिगर देखते हैं हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो बिल्कुल सोचते हैं कि क्या आ गया जी यहाँ पर, क्या स्पेशल क्वेश्चन आ गया, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं करना जी। हमें बिल्कुल फिगर देख कर डरना नहीं है, जैसे रूल बोल रहा है उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ लिखा है t6 लिखा है, तो हम कैसे करेंगे इसकी सोल्यूशन, आप देखिए ध्यान से, आप 2t6 तो साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा लिख देंगे जी, जैसे क्वेश्चन बोला वैसे लिख दिया हमने। इसके बाद माइनस का 3t4 तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 1 लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या बनता है जी, अब यहाँ सवाल उठता है, एक जो बच्चा बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं किया, उसको चीज़ें याद नहीं है, वो यहाँ करने बैठेगा, इतने टाइम हमारे पास नहीं होता है बिल्कुल, हमें ट्रिक डायरेक्ट यूज करना है यहाँ पर। अब इस ट्रिक को पुट कर रहे हैं जी, जैसे कि बताया मैंने, साइन के पावर 6 थीटा प्लस कॉस के पावर 6 थीटा, ये आइडेंटिटी होता है ये। आप इसको डायरेक्ट पुट कीजिए, जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो 2 इंटू कितना आएगा 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आएगा जी। यहाँ पर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये कहाँ से आया, हमारे बच्चे देख रहे हैं आराम से, इस वैल्यू को मैंने पुट कर दिया। अब जैसे इसकी ब्रैकेट खोलिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको बिल्कुल ध्यान देना है, और आप हमेशा के लिए इसको लर्न भी कर लेंगे साथ साथ, पूरी लाइफ में काम आएगा, एग्जाम कोई सा भी हो हर जगह काम आएगा ये। तो इसके बाद मैं अगला रूल डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे कि मैंने ये वीडियो लिखा है मैंने कि इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, जैसे सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स को मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद के जो वीडियो बनेगा उसके अंदर भी ट्रिक रहेगा आपका। तो जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ध्यान देना हमें कि कभी भी अगर हमें दे रखा है, ये स्पेशल रूल होता है ये कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा और कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस थीटा दे रखा, हमेशा इसका आंसर 3/2 होगा इसका। ये वेरीफाइड रूल है, हमारे 11th क्लास के बच्चों को प्रूव करने के लिए आता है एनसीईआरटी के अंदर, बट हमें यहाँ प्रूव नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट इसको यूज करना है और हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए। सिमिलरली अगर ये साइन में दे रखा, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस थीटा और साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस थीटा दे रखा है, तो भी इसकी वैल्यू कितना है 3/2 आएगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है हमें, इसको बिल्कुल ध्यान देना है, क्वेश्चन में डायरेक्ट अप्लाई करना है, इसको आगे पीछे में नहीं सोचना है इसके अंदर बिल्कुल। अगर एक और इम्पॉर्टेंट रूल जो मैं निकालने जा रहा हूँ, जो कहीं बुक में नहीं दिया होता है, नहीं कहीं बुक में मिलेगा, नहीं कहीं पैकेज में मिलता है, कि साइन ए प्लस बी की जो फॉर्मूला होता है हमारा, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी होता है, अगर इन दोनों फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस करना सबको आता है, माइनस करने का भी फॉर्मूला दिया होता है, बट मल्टीप्लिकेशन कहीं भी नहीं दिया होगा, जो हमें डायरेक्ट यूज करना होता है क्वेश्चन के अंदर, इसकी फॉर्मूला बन जाता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी बन जाता है, या इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस में कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि कौन सी फॉर्मूला यूज करना है जी, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन जो फॉर्मूला यूज करना है वो हमें बिल्कुल ध्यान देना है इस चीज को मतलब कि। सिमिलरली कॉस के फॉर्मूले को, अगर कॉस की फॉर्मूला दे रखा हमें कि कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी दे रखा है, इसकी फॉर्मूला क्या बनेगा जी, ये हमेशा बनता है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी बनेगा, ये बिल्कुल ध्यान देना है। या हम लिख सकते हैं इसको कि कॉस स्क्वायर बी माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये जैसे कि फॉर्मूला को हमने मल्टीप्लाई किया साइन ए प्लस बी को और साइन ए माइनस बी को, हम डायरेक्ट क्वेश्चन इसको अप्लाई कर सकते हैं जी, ये बिल्कुल ध्यान देना हमें। तो मेरे
प्यारे बच्चों, तो मेरी जो इनिशिएटिव था, इस वीडियो के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस किया, और इसकी जो अगला पार्ट बनेगा उसमें इससे भी जो हाई लेवल का ट्रिक होगा वो मैं यूज करूंगा हम लोग की। तो मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे बच्चे इस लॉकडाउन में कम टाइम में अपने टाइम को यूटिलाइज करें। आप इसको जरूर देखिए, कॉपी पेन लेकर नोट कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए साथ साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पसंद आ गया, आप हमारे ऑनलाइन मैथ ग्रुप ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, या कोई डाउट हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं डाउट अपनी, और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।